हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा आईटीसी चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हम जितने आज के इस वीडियो में कवर हो पाएंगे मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो गाइज, हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। सीए इंटर जीएसटी आईटीसी जो आपका 7th चैप्टर है, सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर। देखो गाइज, सबसे पहले आपको कहा गया है कि ये कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड सप्लायर है, इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटेबल गुड्स। कंपनी ने आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है मंथ ऑफ जुलाई, कि जुलाई मंथ के ड्यूरिंग ये सब कुछ हुआ है। और आपको पूछा गया है ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी अवेल्ड, मतलब आईटीसी की अमाउंट पूछी है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो देखो गाइस, सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो इस पर जो जीएसटी है वो 2.5 लाख रुपए है, 2.50 लाख। तो रॉ मटेरियल है वो अभी तक अपने को रिसीव्ड हुआ ही नहीं है, वो सितंबर मंथ में रिसीव्ड होगा। तो जिस मंथ में वो रिसीव्ड होगा उसी मंथ की आईटीसी में वो कन्वर्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सेकंड, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब अवेल्ड फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री नॉट ऑब्लिगेटरी टू बी प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ। जब मेंबरशिप, ये कोई क्लब है, ये एम्प्लॉयज़ के लिए कोई खर्चा एक्सपेंस होता है, ध्यान रखना ये डिसअलाउड है। डिसअलाउड का मतलब होता है इस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। और नॉट ऑब्लिगेटरी मतलब, नॉट ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है स्टैट्यूटरी, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग भी ये कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता, ऑब्लिगेटरी होता, तो हम इस आईटीसी को अवेल कर सकते थे। तो ये जो सेकंड पॉइंट है, इस पर भी आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है इनपुट टू बी रिसीव्ड इन 5 लोट्स, आउट ऑफ इस थर्ड लोट वॉज रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ। तो आपको 3 लोट ही प्राप्त हुए हैं, तो 2 लोट आगे के मंथ में प्राप्त होंगे। तो जिस दिन आपको लास्ट लोट प्राप्त होगा गुड्स का, उसी दिन से आपको जो है वो उसी मंथ में आपको इनपुट है वो मिल जाएगी। ट्रक यूज़ किए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये बिज़नेस पर्पज़ है। बिज़नेस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो, आपको 40,000 की आईटीसी मिल जाएगी। कैपिटल गुड्स है, 3 आइटम आपने परचेज किए, इनवॉइस फॉर 2 आइटम इज़ मिसिंग एंड जीएसटी पेड ऑन दोज आइटम इज़ 80,000। तो जो इनवॉइस मिसिंग थे, जिस आइटम के इनवॉइस मिसिंग थे, उन पर जो जीएसटी थी वो कितनी थी, 80,000। तो इनवॉइस ही मिसिंग है। आपने एलिजिबिलिटी पढ़ी होगी आईटीसी की कंडीशंस के लिए, मैं आपको एक चैप्टर में रिवीजन करवाऊंगा इसका 1-2 दिनों में, कि जब इनवॉइस मिसिंग है, भाई इनवॉइस है ही नहीं तो आईटीसी में लूँगा कैसे। तो 1,50,000 में से ये 80,000 की आईटीसी माइनस कर दो। 150 में से 80,000 आप माइनस करोगे तो आपके पास 70,000 रिमेनिंग रह जाएगा, वो आईटीसी आप अवेल कर पाओगे। तो एक तो 70,000 और एक 40,000। आइए इसका आंसर मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। रॉ मटेरियल पर आईटीसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रिसीव्ड नहीं हुआ ना। रॉ मटेरियल पर आईटीसी से तो अवेलेबल है, लेकिन आपको रिसीव्ड इस मंथ में होना चाहिए था। मेंबरशिप ये भी नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट है। इनपुट तो आपको जो लास्ट लोड प्राप्त होगा अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लोड, तभी आपको इनपुट मिलेगी। ट्रक पर आपको मिल जाएगी जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया गया है। कैपिटल गुड्स तो 80,000 इज़ नॉट अवेलेबल, बाकी जो 70,000, तो ये आपकी टोटल आईटीसी है। इज़ दैट क्लियर गाइज? आगे देखो सेकेंड क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है। अपने पास एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो बिज़नेस है, स्पेसिस का बिज़नेस करता है, और मंथ ऑफ अक्टूबर अपने को बताया गया। देखो गाइस, फर्स्ट पॉइंट अपने को कहा, देखो जीएसटी पेड और इनवर्ड सप्लाई। आईटीसी का मतलब आप समझ गए, जो भी मैंने परचेज किया उस पर जो मैंने टैक्स दिया उसकी मैं इनपुट लूँगा। अब वो परचेज मेरे बिजनेस पर्पज़ के लिए है या नहीं, वो बिज़नेस के पर्पज़ के लिए यूज़ आ रहा है, तभी आईटीसी मिलेगी। अब देखो, जो इन्होंने कुछ परचेज किया है वो कस्टमर को बेचा गया, उस पर तो जीएसटी थी 50,000। और पर्सनल यूज़ तो आपको पता है, पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप इनपुट लेते हो बिज़नेस में अलाउ ही नहीं है, ब्लॉक क्रेडिट है वो। तो ये जो 50,000 इसकी आपको इनपुट मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब बिजनेस पर्पज़ है आपका, आपके लिए इनपुट मिल जाएगी। मोटर व्हीकल यूज़ फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो मोटर व्हीकल यूज़ किया गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपको पता है इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर 13 पैसेंजर्स तक उस गाड़ी में आ जाते हैं जो मोटर व्हीकल है, तब तो आपको इनपुट मिल जाती है, अदरवाइज़ आपको इनपुट नहीं मिलेगी। तो देखो गाइज, इसके आंसर में आपको पहला पॉइंट दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, रॉ मटेरियल पर आपको जो है कस्टमर को बेची उस पर मिल जाएगी। पर्सनल कंजप्शन है, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज है, इस पर आपको मिल जाएगी। मोटर व्हीकल यूज़, तो आईटीसी मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन विद सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब 13 लोग हैं।
इंक्लूडिंग ड्राइवर। इससे कम है तो आपको ब्लॉक क्रेडिट है, मतलब इस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। इन केस सप्लायर इज इन द बिजनेस ऑफ स्पीसीज आईटीसी ऑन 6 सीटर मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये ब्लॉक क्रेडिट केवल 6 ही है, केवल 6 सीट की मोटर व्हीकल है तो आपको आईटीसी डिसअलाउ है, भी सीधी सी बात है। इसके बाद में देखो गाइज, ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, आप लिख लेना कोष्टक में। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, जो पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंजप्शन, तो ये भी आपकी आईटीसी है, वो डिसअलाउ। कुछ कंडीशंस होती है, आपको पॉइंट दे दूंगा जिसमें आप देख लेना नॉर्मल। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ, आईटीसी इज नॉट अवेलेबल फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस वे एंड सप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीन। अगर यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी होता तो आपको इनपुट मिल जाती, एक्सेप्ट वेयर इट इज़ इन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई, मतलब आप आगे फर्दर सप्लाई के लिए उसको यूज़ कर रहे हो तो इस पर आपको इनपुट है, यहाँ पर नहीं मिलेगी। आपकी जो टोटल आईटीसी है वो 75,000 हो जाएगी। इसके बाद में अरे गाइस, अपन ने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, 60 नंबर क्वेश्चन अपन ने किया था, रॉ मटेरियल ये कर लिया था अपन ने। मोटर व्हीकल वाला कर लिया, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर ये अपन ने कर लिया। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 17, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है महाराष्ट्र से, इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैसेंजर ऑटोज़, ठीक है, और आपको मंथ ऑफ मार्च, ये मंथ ऑफ मार्च देखना ज़रूरी है क्योंकि आपको इसके बाद अगर कहीं पर रिसीव होता है गुड्स तो आपको इनपुट नहीं मिलती है। देखो, परचेज ऑफ आयरन विच इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल, तो गुड्स रिसीव 2 लॉट फर्स्ट इन मार्च एंड 2 अप्रैल, तो इसकी इनपुट आपको यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि आपको गुड्स जब लास्ट लॉट में प्राप्त होता है, लास्ट लॉट जिस मंथ में आपको प्राप्त होता है उसी मंथ आपको आईटीसी है वो अवेल होगी। तो जो गाइस फर्स्ट पॉइंट है उस पर आपकी आईटीसी है वो नील होगी। सेकेंड पॉइंट आपको दिया है परचेज ऑफ एसेसरीज विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू डीलर ऑफ कंपनी ऑन द डायरेक्शन ऑफ दीना लिमिटेड, ओनली इनवॉइस वॉज रिसीव्ड बाय दीना लिमिटेड। कहने का मतलब है इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है, परचेज मैंने किया है लेकिन सप्लाई मेरे पास नहीं है, मेरे बिहाफ पर सप्लाई किसी और को दे दी गई है, 3 पार्टीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व है और यहाँ की जो आईटीसी है वो आपको मिल जाएगी। डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ कंपनी ऑन द डायरेक्शन, खरीदा तो अल्टीमेटली मैंने ही है, जीएसटी नंबर मैंने अपने दिए हैं, इनवॉइस मैंने प्राप्त किया लेकिन इनवॉइस तो मेरे पास आ गया, गुड्स कहीं और प्राप्त हो, तो इनवॉइस मान लो वो माल मेरे पास आता फिर मैं उसको किसी दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता, इससे अच्छा मेरी डायरेक्ट वहाँ से सेल हो गई। तो इनवॉइस तो मेरे नाम पर बना है ना, तो जहाँ पर जो जीएसटी रिटर्न लगेगा तो मेरे जीएसटी R2B में वो रिफ्लेक्ट होगा बिल, इसलिए इसकी इनपुट मेरे को मिल जाएगी। देखो गाइस, सेकंड में आप इनपुट ले लेना। थर्ड पॉइंट आपको दिया हुआ है परचेज ऑफ बस सीटिंग कैपेसिटी 15, तो देखो गाइस 13 से ज़्यादा है, 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर, अगर 13 से ज़्यादा है तो आपको इनपुट मिल जाएगी, आपको देखने की नीड नहीं है, 197 की आप इनपुट ले लेना। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार सीटिंग कैपेसिटी 5 है बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी फॉर ऑफिशियल पर्पज़। देखो गाइस, अगर आपने इंश्योरेंस ली है और उस पर कोई जीएसटी वगैरह का पेमेंट है तो वो यहाँ पर डिसअलाउड है। उसका रीज़न एक ही है क्योंकि वहाँ की जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो कितनी थी, सीटिंग कैपेसिटी है वो 5 है लेकिन होनी कितनी चाहिए थी 13 से ज़्यादा, मतलब 13 और लेस देन 13 है तो आपको इनपुट नहीं मिलेगी गाइस, उससे ज़्यादा है तभी आपको मिल पाएगी। चूँकि कार इज़ नॉट यूज फॉर एलिजिबल पर्पज आईटीसी देयर इज ब्लॉक्ड एंड आईटीसी ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार इज ऑल्सो ब्लॉक। जनरल इंश्योरेंस आप अगर ये 13 से ज़्यादा भी होता तो भी वो आईटीसी क्या थी, ब्लॉक थी, तो आपकी टोटल आईटीसी जो है 287,000 हो जाएगी। इज़ क्लियर दैट। इसके बाद में गाइज अपन बात करते हैं आगे, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जामिन द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटी इंजीनियरिंग सर्विस रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम हाई इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। देखो गाइज, क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। कंफर्टेबल प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उड़ीसा में है ये, और ये बिजनेस में इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। इसने आईटी इंजीनियरिंग सर्विस रिसीव्ड की है हाई इन्फोटेक लिमिटेड फॉर 11 लाख, जिसमें जीएसटी एक्सक्लूड है, 28 अक्टूबर को। इनवॉइस जो है वो इशूड किया गया 5 नवंबर।
आपने पार्ट पेमेंट कर दिया है 4,20,000 का and did not make the balance payment. Deficiency rendered was made by goodbye high to over 15 April of next year. Examine the availability of ITC. तो देखो गाइज, इसमें आपको प्रपोर्शनेट ITC है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपको क्वेश्चन है वो एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें कहा क्या गया है। ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में करवाता हूँ मैं। इसमें अपने को टाइम देना पड़ेगा 18 नंबर क्वेश्चन में। 90 नंबर क्वेश्चन देखो, सबसे पहले जो अपन है ये आपको अगले बाद में कराऊंगा, 19 आपको बाद में करवाऊंगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है एकदम, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है और ऐसा क्वेश्चन आपको एक आधा मिल जाता है। देखो सबसे पहले इसने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई क्या दी, उसने माल बेचा है 10 लाख का और गुड्स भी उसने बेचा है 8 लाख का। ये तो है इंट्रा और एक है इंटरस्टेट। फिर इसने परचेज़ किया है और ये उसके कुछ ओपनिंग बैलेंस हैं। आपको कुछ रेट्स वगैरह दी हुई है। कंप्यूट द मिनिमम GST पेएबल इन केस। तो देखो गाइस, सबसे पहले अपने को करना है क्या है, आपको रेट कितनी दी हुई है, 9% दी हुई है। आपने जो इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है 10 लाख का, 10 लाख का 18% IGST लगा दो, 1,80,000। 10 लाख पर 18% से कितने होते हैं, 1,80,000। इंटर स्टेट सप्लाई दी है आपने, उस पर बना देना 8 लाख, तो 9% आपको CGST और IGST कैलकुलेट करना है। देखो गाइस, सिंपल ये रहा। इंटर स्टेट सप्लाई पर 90,000 180 क्या हो गया आपका, जो हो गया वो देखो यहाँ पर जो इंट्रा स्टेट है, मतलब यहाँ इंट्रा का मतलब होता है विद इन स्टेट, तो 9% आपको CGST। इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड स्टेट, इस पर 8 लाख पर आपको सीधा 18% लगाना है, 1,44,000। तो टोटल GST पेएबल। अब मेरे पास इनपुट कितनी पड़ी है, देखो गाइस, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था CGST 57, 60 और 140, ये आपको हेड वाइज लिखना है। और इंट्रा स्टेट परचेज मैंने की है 3 लाख और इस पर मेरे को GST लगाना है। तो देखो गाइज, सबसे पहले आपको लिखना होता है ओपनिंग ITC आपका कितना है, ऐड करना है आपको ITC ऑन इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स वैल्यूइंग 3 लाख जो, और फिर ITC ऑन इंटर स्टेट, टोटल ITC आपके पास है ये। तो देखो गाइज, आपका आउटपुट टैक्स कितना है, CGST SGST IGST। तो CGST SGST आउटपुट टैक्स है आपका 3,24,000। अब GST पेएबल आपको लिखना है। इसके बाद में देखो ये 84,000 आपको माइनस करना है, 87,000 आपको माइनस करना है, 185,000 आपको माइनस करना है। इसमें आप ये फॉर्मूला लगा लेना गाइज कि सबसे पहले, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ, आपका देखो IGST का टैक्स कितना बन रहा है, 1,44,000 IGST का टैक्स बन रहा है। जबकि IGST की आपके पास इनपुट कितनी थी, 140, तो एक थी आपके पास ओपनिंग बैलेंस था और 45,000 है इस बार की परचेज है। तो IGST का जो टैक्स है वो तो आपके पास कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि IGST आपके पास एक्सेस में बहुत पड़ी हुई है पहले से। क्योंकि देखो आपकी जो सेल पर टैक्स है वो तो है 144 और जो आपके पास इनपुट पड़ी है वो कितनी है, 185। तो IGST का टैक्स बनेगा ही नहीं। लेकिन देखो गाइज, CGST का टैक्स है 90,000 और CGST पर जो इनपुट है वो है 84,000। SGST का टैक्स है 90,000, SGST का टैक्स है 84,000। तो अगर आप 90,000 में से 84,000 माइनस करोगे, मैं आपको एक बार कैलकुलेटर पर कर कर बताता हूँ। देखो गाइज, आप इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना, 90,000 में से आपको माइनस करना है 84,000, तो आपको 6,000 का टैक्स चुकाना है। और यहाँ की जो 90,000 है, 90,000 में से 87,000 मतलब 3,000 का आपको टैक्स चुकाना है। लेकिन मेरे पास IGST की इनपुट पड़ी है, IGST की एक्सेस इनपुट मेरे पास कितनी है, अगर आप IGST की एक्सेस इनपुट ले जाओगे तो आपके पास देखो गाइस कितनी है, कि आपको टैक्स तो चुकाना था 144 और आपके पास इनपुट है 185 की आपके पास इनपुट है और आपको टैक्स चुकाना था 144। तो आपके पास इतनी एक्सेस ITC पड़ी है, इतनी एक्सेस ITC पड़ी है। तो इस एक्सेस को आप CGST और SGST में यूज़ कर लो। इसको CGST और SGST में यूज़ कैसे करोगे,
यहाँ पर आपका टैक्स कितना बन रहा था, यहाँ पर आपका टैक्स बन रहा था 90,000। 90,000 में से आपने माइनस कितनी कर दी, 84,000, तो आपके पास 6,000 का टैक्स बन रहा था। या आप सीधा कैलकुलेट कर लो ना, देखो मैं आपको सीधा कैलकुलेट करवा देता हूँ। 90 में से 84 गए तो आपका 6,000 टैक्स बन रहा था। 90 में से 87 गए तो आपका 3,000 का टैक्स बन रहा था। तो आपके पास उस टाइम आईटीसी कितनी थी, ये तो 9,000 आपका टैक्स बन रहा है। आईटीसी आपके पास कितनी थी, आईजीएसटी की इनपुट आपके पास थी 185, जो आईजीएसटी की इनपुट थी वो थी आपके पास 185, और आपने उसका टैक्स कितना पे किया 14, तो फिर 44, इसमें से 41 में से आपका टैक्स कितना बन रहा था 9,000। तो टोटल आईटीसी जो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है 32,000 में आप इक्वल बांट दो। तो 16,000 सीजीएसटी और 60,000 एसजीएसटी, मतलब आईटीसी बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ, अगले मंथ में आप यूज़ कर लोगे इतना पेमेंट। सिंपल सी बात है। इसमें वो प्रोविज़न यूज़ किया गया है कि आईजीएसटी में सबसे पहले आईजीएसटी में जो इनपुट रिमेनिंग रहेगी उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में इक्वल आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपकी जो अमाउंट है वो आ जाएगी। या आप डायरेक्टली भी अभी जो मैंने कैलकुलेटर से किया वैसे भी कर सकते हो। बाकी के क्वेश्चन गाइज अपन नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें करेंगे। थैंक यू गाइज़।